गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, केम छो? मजामा छो ने? सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 ई विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ नंबर 6 का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है मुहावरे। गुजराती में आपणे शीखी गया रूढ़िप्रयोगो आने हिंदी में आपणे मुहावरे कहीशुं। तो जेम रूढ़िप्रयोगो आवता हता एम हिंदी में मुहावरे आवशे। बराबर, अभ्यास शुरू करिए। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। वाक्य वाँची लईए। मंथरा ने राम के खिलाफ के कान भरे। नंबर 2, इनाम पाकर राजू का चेहरा खिल उठा। नंबर 3, वह एक कौड़ी का आदमी है। वह एक कौड़ी का आदमी है। नंबर 4, शेर के चले जाने तक हमारी जान टंगी रही। इन वाक्यों में आए हुए इन विशेष प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। क्या कहा है? इन वाक्यों में आए हुए विशेष प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान देना है? उसके विशेष प्रयोग पर, जैसे कि कान भरना, चेहरा खिल उठना, एक कौड़ी का आदमी होना और जान टंगी रहना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम यह शब्द देख सकते हैं, जैसे कि कान भरना, चेहरा खिल उठना, एक कौड़ी का आदमी होना और जान टंगी रहना। कान भरना का अर्थ क्या होता है? किसी के खिलाफ हम उसे भड़काते हैं, तब उसे कहते हैं कान भरना। या फिर किसी के विरुद्ध कुछ कहना, बोलना, उसे कहते हैं कान भरना। तो यहाँ पर मंथरा ने राम के खिलाफ के कान भरे, यानी कि कान में कुछ भरना नहीं, परंतु यहाँ पर उसका अर्थ होगा कि उसके खिलाफ उसने उसके कान भरे, यानी कि उसके खिलाफ कुछ उसमें बात बताई। मंथरा ने राम के खिलाफ, यानी मंथरा ने राम के विरुद्ध में के को कुछ कहा, यह इसका अर्थ होता है। फिर देखते हैं चेहरा खिल उठना, उसका अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना, यानी फिर खुश होना। तो इनाम पाकर राजू का चेहरा खिल उठा। यहाँ पर कैसे बनेगा वाक्य? इनाम पाकर राजू का चेहरा खिल उठा, चेहरा खिल उठा की जगह पर राजू प्रसन्न हुआ। तो प्रसन्न हुआ की जगह पर यहाँ पर रखा है चेहरा खिल उठना। नंबर 3 पर है एक कौड़ी का आदमी। उसका अर्थ है बिना इज्जत का आदमी, यानी जिसकी कोई इज्जत नहीं हो, उसे कहते हैं बिना इज्जत का आदमी, एक कौड़ी का आदमी। वह बिना इज्जत का आदमी है, उसकी जगह पर यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया है। वह एक कौड़ी का आदमी है। उसके बाद है जान टंगी रहना। उसका अर्थ है बुरी तरह डर जाना, यानी कि शेर के चले जाने तक हमारी जान टंगी रही। मतलब जब तक शेर चला नहीं गया, तब तक सबकी हालत बहुत बुरी थी, यानी कि सब बहुत बुरी तरह डर कर बैठे थे। इसलिए यहाँ पर बुरी तरह डर जाना उसकी जगह पर प्रयोग किया है जान टंगी रही। तो इसे हम मुहावरे कहते हैं। आगे देखें, मुहावरे अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो हमने आगे देखा कि मुहावरे किसे कहते हैं।
हमने बहुत सारे वाक्य देखे, उस वाक्य के अंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उस अर्थ की जगह पर वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह के विशेष अर्थ वाले शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा जानदार बन जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि विभिन्न वाक्य थे, उसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया था जिसका भिन्न अर्थ निकल रहा था। तो इस तरह से जब वाक्य का अर्थ भिन्न होता है, ठीक है, परंतु उसके स्थान पर मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह के विशेष अर्थ वाले शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। यह जो प्रयोग किए गए शब्द हैं वो विशेष अर्थ वाले हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे? मुहावरे। तो मुहावरों के प्रयोग से भाषा जानदार बन जाती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि मंथरा ने राम के खिलाफ कैकेयी के कान भरे। ठीक है, तो कान भरे वह मुहावरा है। उसका अर्थ क्या होता है? कान भरना यानी कि किसी के खिलाफ भड़काना या किसी के विरुद्ध कुछ कहना, बोलना। अगर हम यहाँ वाक्य ऐसे लिखते कि मंथरा ने राम के विरुद्ध कुछ कैकेयी से कहा, तो यह वाक्य कुछ जानदार नहीं लग रहा। जिसकी जगह पर हमने मुहावरे का प्रयोग किया कि मंथरा ने राम के खिलाफ कैकेयी के कान भरे, तो यह वाक्य जानदार बन गया। वह भाषा की वजह से वह वाक्य जानदार बन गया है। तो इस तरह से विशेष अर्थ वाले शब्द प्रयोग को हम मुहावरे या फिर मुहावरा कहते हैं। आगे हम अभ्यास करेंगे। मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। यहाँ पर कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किया गया है, जो आप देख सकते हैं। जैसे पहला है, क्या है? पहला है अनसुनी करना, यानी कि ध्यान देना। वाक्य है बेटा माँ की बात अनसुनी कर चल दिया। यहाँ अनसुनी करना यह मुहावरा है, जिसका अर्थ है ध्यान न देना, और अनसुनी करना उसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर होगा बेटा माँ की बात अनसुनी कर चल दिया, यानी बेटे ने माँ की बात सुनी ही नहीं, उसकी बात पर ध्यान दिया ही नहीं और वहाँ से आगे चल बढ़ा। दूसरा है आदत का गुलाम होना। यह मुहावरा है जिसका अर्थ है आदत से मजबूर होना। हम किसी आदत से मजबूर होते हैं तो उसे कहते हैं आदत का गुलाम होना। वाक्य दिया गया है बुरी संगति में रहने पर आदमी बुरी आदतों का गुलाम हो जाता है। हम किसी बुरे व्यक्ति की संगत में रहते हैं तो हम बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। तीसरा है मन डोलना, यानी विचार बदलना। हमारे विचार में परिवर्तन, यानी कि एक समय हमारा विचार कुछ और होता है, दूसरी तरह तुरंत ही हमारा विचार बदल जाता है। वाक्य है डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी गर्मा गर्म समोसे देखकर मेरा मन डोल गया। अभी डॉक्टर ने बाहर का खाने के लिए मना किया था, फिर भी गरम गरम समोसे देखे तो मेरा मन डोल गया, यानी कि समोसा न खाने का मेरा विचार बदल गया। चौथा है जीवन दान देना। ठीक है, उसका अर्थ है मरने से बचा लेना या फिर नया जीवन देना। वाक्य है डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है।
डॉक्टर हमें दवाई देता है, हमारा इलाज करता है, जिससे हम ठीक हो जाते हैं तो हमें नया जीवन मिल जाता है। तो इसे कहा गया है डॉक्टर हम मरीजों को जीवन दान देता है। 5वां वाक्य है शर्म से पानी पानी होना, यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य है चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। चोरी पकड़ी गई तो नौकर को बहुत शर्म आई, यानी कि बहुत शर्मिंदा हुआ, इसलिए मुहावरे का प्रयोग किया है शर्म से पानी पानी हो गया। उसके बाद 6ठे नंबर पर वाक्य है वचन देना, जिसका अर्थ है वादा करना। वाक्य है लड़के ने माँ को वचन दिया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा, यानी बच्चे ने अपनी माँ से वादा किया तो उसकी जगह पर मुहावरे का प्रयोग किया है वचन दिया। तो हमने यह मुहावरे देखे। मुहावरों में हमने वाक्य देखे, पहले देखा मुहावरा, मुहावरे के बाद उसका अर्थ। ठीक है, पहले हमने देखा मुहावरा, मुहावरे के बाद हमने देखा उसका अर्थ के बाद हमने मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य बनाया। तो परीक्षा में आपको क्या करना है? परीक्षा में आपको जैसे मुहावरा दिया गया हो, अनसुनी करना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहले आपको अनसुनी करना मुहावरा लिखना है, उसके बाद उसका अर्थ लिखना है, ध्यान न देना। उसके बाद आपको वाक्य बनाना है। तो वाक्य में आप यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग करेंगे, ना कि उसके अर्थ का। तो आपको वाक्य के अंदर मुहावरे का प्रयोग करना है, अनसुनी करना, ना कि ध्यान देना, यानी अर्थ का प्रयोग आपको वाक्य में नहीं करना है। आपको यहाँ पर वाक्य के अंदर जो मुहावरा दिया है उसका ही प्रयोग करना है। आगे हम अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय का अभ्यास हम करेंगे। आपकी किताब में बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, जिसका आपको गृह कार्य के अंदर वांचन करना है, यानी कि पढ़ना है, समझना है और उसे याद भी रखना है। अब हम आपकी किताब का स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न है नंबर 1 पर मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया गया है नंबर 1 पर आदत का गुलाम होना, जिसका अर्थ है आदत से मजबूर होना। वाक्य बनेगा उसका बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था। तो यहाँ पर हमने देखा कि आदत का गुलाम होना, यह मुहावरा, उसका प्रयोग हमने वाक्य के अंदर किया है। तो आपको परीक्षा में भी इसी तरह मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंदर करना है, अर्थ का प्रयोग वाक्य के अंदर नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, दूसरा नंबर है वचन देना। अर्थ है उसका वादा करना। वाक्य बनेगा प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने पर पिताजी ने मुझे साइकिल देने का वचन दिया। उत्तीर्ण होना यानी कि परीक्षा में पास होना, प्रथम स्थान पर पास होना। उसके बाद तीसरा मुहावरा है थिरकने लगना, जिसका अर्थ है खुशी से नाचने लगना। वाक्य बनेगा मोहिनी का गाना सुनकर सभी के पैर थिरकने लगे। तो थिरकने लगा यह मुहावरा है। आगे नंबर 4 पर देखेंगे हैवान को भी इंसान बनाना, यह मुहावरा है। अर्थ है उसका दुर्जन को भी अच्छा आदमी बनाना, यानी जो बुरा व्यक्ति है उसे हम दुर्जन कहेंगे, उसको अच्छा आदमी बनाना।
वाक्य बनेगा, संत की संगति हैवान को भी इंसान बना देती है। संत व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ हम रहते हैं, उनकी संगत में हम रहते हैं, तब हम हैवान से भी इंसान बन सकते हैं। 5वां मुहावरा है आंखों का तारा होना। उसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। वाक्य बनेगा, हर संतान अपने माता पिता की आंखों का तारा होती है। हर एक बच्चा अपने माँ बाप का लाडला या फिर प्यारा होता है। 6ठा मुहावरा है आँख खुलना। उसका अर्थ है सही बात का ज्ञान होना। वाक्य बनेगा, मीना से रोहन की सच्चाई जानकर मेरी आँख खुल गई। तो हमने यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 में 1 से 6 मुहावरे देखे। आपके स्वाध्याय में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको मैं PDF बनाकर भेजूंगी, जिस पर से आपको वह स्वाध्याय लिखना है। आपको आज के गृह कार्य में जितने भी मुहावरे मैंने यहाँ पर लिखे हैं वह आपको अपनी रफ नोटबुक में एक बार लिखने हैं और साथ ही गृह कार्य में आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में से सारे मुहावरों का अभ्यास करना है। आपका दिन मंगलमय बना रहे, ऐसी शुभकामना। फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।